तो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज महेश एंड वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो आज के जो एपिसोड के अंदर अभी रिसेंट एचबीएससी सीबीएसई का रिजल्ट आया। उस रिजल्ट के अंदर हमारे एरिया के अंदर जो टॉप करने वाली स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट्स का नाम है हिमानी, जो मेरे पास में बैठी है। थैंक यू सो मच हिमानी, आप हमारे चैनल पे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। सच में आपकी फीलिंग कैसी है? बहुत प्राउड फील हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपका जब रिजल्ट आया, आपका रिजल्ट कल ही आया, जैसे रिजल्ट आउट हुआ तब आपके दिमाग में क्या चलता है? टेंशन हो रही थी कितनी परसेंट आएगी। कैसे? परसेंट तो बहुत बना लिया। अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, थोड़ी सी और ज्यादा करनी थी। 98.2 है, अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। हाँ, थोड़ी और एक्सपेक्टेशन। क्यों भाई? मेहनत इससे ज्यादा थी। थोड़ा मेहनत के बारे में बताओ, कितनी ज्यादा? डेली के मैंने पूरे साल में 4-5 घंटे दिए डेली इसको, स्टडी को। स्कूल की बात स्कूल के बाद कैसे, उस आपका थोड़ा टाइम पीरियड बताओ। सुबह 5 बजे उठती थी, फिर आधे घंटे फ्रेश वगैरह योगा वगैरह, जिसके बाद 1.5 घंटे पढ़ती थी। उसके बाद स्कूल के लिए रेडी होती थी, स्कूल से आती थी, फिर फ्रेश होती थी, फिर आधे घंटे फोन वगैरह, फिर पढ़ाई शुरू, फिर रात को खाना खाने के लिए फिर बाहर घूमती थी, फिर पढ़ना, फिर देखना। तो बस यही चलता रहता था, पढ़ाई, घूमना पीना और बस अपना घर का काम। अच्छा, सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किसके साथ करते थे आफ्टर स्कूल? के साथ। दीदी क्या करते थे? वो अभी एमएससी कर रही है, बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री से। तो दीदी ने आपकी हेल्प मोटिवेट वही करते हैं मुझे। सिर्फ मोटिवेट ही करती थी या फिर पढ़ाती थी? डाउट्स होते थे तो वही बताती थी। स्कूल के अंदर कैसा आपका नेचर था? आपको तो पता होगा सारी चीजें कि मैं कैसी लगूं। आपको ये चीजें तो पता होगी कि मैं इनोसेंट हूँ या फिर मैं टैलेंटेड हूँ या फिर मैं थोड़ा अजीब टाइप हूँ, है ना? तो आप कैसे, किस टाइप के स्टूडेंट थे स्कूल? मैं दिखने में टॉपर थी, पर मैं टॉपर जैसा बिल्कुल बिहेव नहीं करती। कैसे? मैं सबके साथ बहुत अच्छे से, मैं सारी टाइम एंजॉय करती थी। मैं स्कूल में लगने ही नहीं देती थी कि मैं पढ़ती भी हूँ। फिर पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, बाकी फुल एंजॉय। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई और बाकी मटर मस्ती होती है वो घर भी। ठीक है। अक्सर ऐसे स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड होते हैं जो स्कूल में तो शो नहीं करते कि मैं पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, लेकिन वो घर पे आके वो स्कूल से भी ज्यादा पढ़ लेते हैं। शायद मुझे लगता है आपका जो फेस, आपकी आईज, ये सारा मैं पढ़ चुका, आपको यही बता रहा है कि आप स्कूल के अंदर बहुत कम पढ़ते थे और यहाँ आकर बहुत ज्यादा टाइम देते। यस। स्कूल का कैसा नेचर था? बहुत अच्छा है। जब हमेशा याद करती हूँ, बहुत इंस्पायर करता हूँ। स्कूल टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। हिमानी, जब आपका रिजल्ट आउट हुआ था, जब एक टाइम पीरियड होता है ना कि यार कल आएगा, परसों आएगा या नेक्स्ट डे आएगा, यार 10 दिन बाद आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ में भी गुजरा हूँ तो मुझे अच्छे से पता है। जब हमारा रिजल्ट आता था तो हम सोचते थे कि भगवान आज ना ही कल आ जाए, ऐसा भी होता है। तो जब वो टाइम पीरियड क्लोज आ रहा था, हमारे पास आता जा रहा था, यार रिजल्ट आएगा बस अब, तब आपकी क्या सोचते थे? मुझे जल्दी से आ रहे हो, टेंशन खत्म। पापा आपकी कुछ बोलते नहीं थे कि बेटा कुछ नहीं हो? जब पापा आपके बारे में कितना क्या सोचते थे कि मेरी बेटी इतना कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? उनको विश्वास था मुझे कि अच्छा ही करूँगा। कैसे वो विश्वास कैसे बनाया? मैं डेली पढ़ती थी, इनको विश्वास था हमेशा से कि हाँ ये अच्छा ही करेगी। अच्छा, कभी ऐसा तो नहीं हुआ आपके सामने कि यार पापा आ गए अब मैं बुक्स लेके बैठ जाती हूँ, या फिर पापा चले गए तो मैं बुक्स को? नहीं। ऐसा नहीं। अच्छा बच्ची, जब आपने स्कूली लाइफ है, जब आपने मार्च का पेपर अपना 11th का दिया, आफ्टर 11th के बाद में तो आपका जो टाइम पीरियड होता है ना 12th तक का, उसके बीच में अपने आप को एक डिसिप्लिन के साथ में कैसे ढाला था? मैं अपनी रीजनिंग मैथ्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होती है मेनली, उसकी प्रिपेयर कर रही थी। उस समय और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या अच्छा? मुझे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत अच्छा लगता है, उसके बारे में पढ़ना, उसकी हिस्ट्री, सब कुछ। और इसके बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर अच्छा, आपकी स्ट्रेटजी क्या होती थी, किस तरीके से आप पढ़ते थे? स्कूल में जो पढ़ाते टीचर्स को डेली आके पढ़ना, फिर उसके बाद मैं पढ़ती थी, फिर उसके बाद मुझे इंपॉर्टेंट लगता था उसके नोट्स बनाना, बस डेली वही रिवाइज करना, उसको सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा की है। मतलब जो टीचर्स पढ़ाते थे उसको सुनना, लिखना, ठीक है, पढ़ा दिया। इतनी ज्यादा वो बोलते हैं ना कि आप 70% इंपोर्टेंस देते हैं, मतलब टीचर पढ़ा रहे हैं तो यार समझ में नहीं आ रहा, बाकी ज्यादा बिलीव आप अपना उस पर कर देते हैं।
पर्सनली पढ़ूँ मैं, है ना। तो मेरे कुछ क्वेश्चन है हिमानी आपसे, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स अब 12th में हुए हैं, 11th में हुए हैं या पढ़ रहे हैं, और वो क्वेश्चन के आंसर आप दोगे तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्प हो। और मैं यही चाहता हूँ कि आपके जरिए कोई स्टूडेंट्स इंस्पायर या अपनी लाइफ को चेंज करे, जैसे आपने चेंज किया। मुझे ऐसा भी लग रहा है हिमानी, जैसे कि आप की एक्सपेक्टेशंस जो थी वो 100 थी कि मेरा 100 ही है, लेकिन भगवान हमें उतना ही देता है हम नहीं जाओ। ये बात सच है। तो क्वेश्चंस मेरे रहेंगे, वो क्वेश्चंस आपसे मैं पूछूंगा, कंफर्टेबली आंसर करना, ठीक है। हाँ। हिमानी, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका? मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का और मेरे टीचर्स का। तो इस तरह किस तरीके से रहा? पेरेंट्स का योगदान कैसे रहा, टीचर्स का कैसे रहा? पेरेंट्स ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया पढ़ने के लिए, मुझे घर का कुछ काम भी नहीं कहा, कुछ नहीं करवा कुछ नहीं, मैंने कुछ काम नहीं करती है, सिर्फ पढ़। तो प्राउड होना चाहिए हमें कि कुछ काम नहीं करते। ये अच्छी बात है, जब कोई स्टूडेंट्स टॉप पर करता है, किसी भी फील्ड में जाता है, एक अच्छे लेवल पे जाता है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बहुत ज्यादा योगदान होता है उसमें। और टीचर्स का क्या योगदान? टीचर्स भी हमेशा बिलीव करते थे कि मैं सच में करूंगी, मेरे को हमेशा कहते तू ही टॉप करेगी। हाँ। ऐसा क्या दिखता था टीचर्स? आप तो बोल रहे हो कि मुझे तो स्कूल के अंदर मतलब इतने ज्यादा मैं पढ़ती ही नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिख जाता है, वो गुरु वहाँ पे है ना। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पुट अप करती थी। जैसे जैसे कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसके अंदर में टॉप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, हर लाइन पे क्वेश्चंस। मैं भी बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। जब मैं पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट्स बहुत कम पूछते हैं, लेकिन मैं जान पूछकर वही क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के चलते रहते दिमाग में कि पूछूं या ना पूछूं, वही क्वेश्चन में लेके आता हूँ। ऐसे स्टूडेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनसे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं। आप बहुत ग्रेटफुल, आप बहुत आगे जाएंगे अगर ये हैबिट आपने लाइफ टाइम रखी तो, कैसी भी फील्ड में जाओगे। सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है हिमानी, आपकी पढ़ाई की दिनचर्या कैसी थी? एक सामान्य दिन कैसा होता था? दिनचर्या तो आपने बता दी, एक स्पेसिफिक डे को अगर टारगेट करें तो वो किस तरीके से आपका रूटीन रहता था? डेली पढ़ाई का मैं 3-4 घंटे शुरुआत में, कौन से टाइम पे पढ़ते थे? सबसे एक स्टूडेंट्स की लाइफ में सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? सुबह का टाइम सुबह कितने बजे उठते थे आप? 5 बजे। ये डेली था आपको? एक भी टाइम मिस नहीं है? अगर फीवर वगैरह हो जाता, फीवर हुआ है नहीं हुआ? हाँ, एक दो बार हुआ था। तो फिर उस समय अपने आप को हैंडल कैसे करते थे? उस समय भी मैंने लेटे लेटे फोन में पढ़ लिया, फोन में क्या यूज करते थे? यूट्यूब, चैट जीपीटी से क्या क्वेश्चंस वगैरह। बताते चलाना चैट जीपीटी? कितने कितने तरीके से यूज करते हो चैट जीपीटी को? मैं उसको कहती थी एमसीक्यू क्वेश्चंस पुट अप करो मुझसे, मैं उससे क्वेश्चन पूछती चैट जीपीटी से। कैसे पूछते थे? एक तो लिख कर, या फिर उसमें वॉइस ऐड करके, या फिर डायरेक्टली रख देते थे चैट जीपीटी मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये वाला क्वेश्चन मुझे सुनाओ या बताओ, ऐसे करते थे या फिर राइट लिख के बताते थे? दोनों की। दोनों। ठीक है, इस पॉडकास्ट के बाद में मैं तेरे को 3 तरीके सिखाते जाऊँ, ठीक है। मेरा जो थर्ड क्वेश्चन ये है, क्या आपने सोशल मीडिया या मोबाइल से दूरी बनाई थी? नहीं। नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मम्मी पापा का अक्सर जो गांव के लोग होते हैं वो सोचते हैं मेरी बिटिया को या मेरे बेटे को मोबाइल से तो दूर ही रखो, ऐसा कुछ उनको कहना चाहोगे? नहीं, मोबाइल भी बहुत हेल्पफुल है था मेरे लिए। मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई मोबाइल से ही की है, यूट्यूब से ही पढ़ी हूँ मैंने बहुत ज्यादा। अपने जो डाउट्स क्लियर थे, जो मैं नहीं पूछ पा रही थी, वो मैंने यूट्यूब से ही किया था। एग्जाम टाइम में मैंने इससे किया था। अच्छा, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन से विषय को आपने सबसे चुनौतीपूर्ण और कैसे समझा? ज्योग्राफी, हम्म, उसमें डाटा वगैरह बहुत ज्यादा याद करने के होते हैं, तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो उसको बार बार रिवाइज करना मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट था। बट मैंने इसको बार बार हर 3-4 दिन में रिवाइज कर दिया तो मेरा हो गया। ठीक है। बच्चे जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जब आपका पेपर जो भाई अपना डेट शीट आई कि मेरा पेपर इसका ये अब है, ये उसका अब है, ये उसका अब है, तो उस पेपर का जो समय था आपका, जैसे कि 3 दिन का हो सकता है गैप, 4 दिन का हो सकता है, 1 दिन का गैप हो सकता है, तो उस समय में आपने किस तरीके से पढ़ाई की? उस समय तो आप एक सब्जेक्ट ही तो चूज करके पढ़ोगे ना, जैसे कि पेपर आ जाए हमारा, आप कल अपना 2 दिन बाद में उसका मान लीजिए कि मैथ का, तो अपने आप को कैसे संभालते थे? जिसमें ज्यादा छुट्टी होती थी उसको मैं पहले के जो 2-3 दिन होते थे उसमें तो वो 2-3 सब्जेक्ट में पढ़ लेती थी, बाद के वो 2 दिन बचते थे उसमें वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ती थी। जैसे पॉलिटिकल साइंस के में एक छुट्टी थी, तो उसके जो पहले एग्जाम्स थे उसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। जो मतलब 5 दिन की छुट्टी थी उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर लिया। कभी कभी मन जब पढ़ाई से हटता था तो आप खुद को कैसे मोटिवेट? मैं माइथोलॉजी की बुक्स पढ़ती थी,
और घर वालों के साथ बैठ जाती थी, घूमने चली जाती थी। अच्छा, जब आप घूमने जाते थे तब अपने दिमाग में चलता क्या रहता था? क्या चलता था कि जैसे मान लीजिए पेपर है, ठीक है, तुम्हारा कल पेपर है या 2 दिन बाद पेपर है, अब मैं डिस्टर्बेंस हो रही है, मुझे यार नहीं पढ़ रहा, मैं मोटिवेट नहीं हूँ अभी, मैं डिमोटिवेट हूँ, अभी नहीं हो पा रहा है, तो उस समय आपको कैसे हैंडल कर? मैं मंदिर में जाके थोड़ा वहां पे बैठती थी, क्यों? भगवान के आगे खड़ी हुई। इस तरीके से अपने very good। अच्छा, कभी कभी ऐसा समय आया जब आपको लगा कि आप नहीं कर पाएंगे, उस समय आपने क्या किया? सेम ही क्वेश्चन है, आंसर उसका वही है, सेम। Consistent हाँ, discipline। आपके अनुसार टॉपर बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही जरूरी है या फिर स्मार्ट वर्क भी जरूरी है? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों जरूरी है। क्या मुझे डिफरेंस बता सकते हो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क? हार्ड वर्क तो सिर्फ हम पढ़े जा रहे, टेस्ट देना भी जरूरी होता है। मैंने सैम्पल पेपर्स लगाए, PYQs किए, तो उसने बहुत ज्यादा हेल्प की। आपकी जो दिनचर्या है ना, वो एक यूपीएससी का पेपर तैयार करते हैं ना, या यूपी एस्पिरेंट्स होते हैं जो तैयारी करते रहते हैं, कहीं ना कहीं उससे मैच हो रहा है। मैंने इंटरव्यू एक यूपीएससी वाले बंदे का भी दिया है, उसकी दिनचर्या सेम आपसे मिलाप कर रही है 90%, क्योंकि आपका जो टाइम टेबल था किस तरीके से आप, वो इस तरीके का है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बात करके। उसके बाद आपका लक्ष्य क्या है? जैसे कौन कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं अभी 12th के बाद? जो सिविल सर्विसेज में जाना है, चलो, किस IAS। का? तो आईएएस का पूरा सिनेरियो पता है कि किस तरीके से जाना है, क्या क्या स्टेप होते हैं? जैसे सारे प्रीलिम्स का पेपर, पहले डिग्री ठीक। होनी होती है, फिर उसके बाद प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर उसके बाद वासना। उसके बाद में फिर वो आपको जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो लास्ट में बुलाएंगे, देहरादून है ना? Very good। अच्छा, आप बाकी स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहोगे? आपने टॉप किया 90, देखो सबसे पहली बात तो आपको, आपने उदास हुआ, मुझे मुझे आपके पापा ने बताया अभी बिफोर पॉडकास्ट कि बहुत पढ़ती थी, और जब रिजल्ट आया 98.2% आई, उसके बाद भी आप इमोशनल थे, वो क्यों थे? क्यों थे इमोशनल? इतनी परसेंटेज से अपना पेट नहीं भरा? क्या ऐसा खतरनाक मेहनत की? मैंने वो ज्यादा ही। रिजल्ट आया जो, क्या रिएक्शन? आपका रिजल्ट आउट हुआ, आपने देखा, पता ऐसे बताया किसने कि आपका रिजल्ट आ मेरे गया? भाई का फोन आया था, और उसने बताया, क्या बोला? उसने पहले रोल नंबर वगैरह मांग, फिर उसने ही भेजा था, फिर से देखते ही रोने लग गई। क्यों? कम। पता है कितना? 10th में, 10th में 73 के समथिंग। क्या हम रोए? बहुत है। और उसके बाद मेरा जो क्वेश्चन है हिमानी, ये है कि आपको आपका जो पसंदीदा टीचर है, फेवरेट टीचर है, वो कौन थे? वो रीजन बताना है क्यों था, क्योंकि सभी के होते हैं, जैसे हमारे भी टीचर्स हैं, हमारे गांव में भी पूछते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, है ना? हाँ, तो आपका भी फेवरेट टीचर रहा होगा, और वो क्यों रहा है? क्या कर सभी थे। सभी थे, कोई एक? हाँ, देखो कोई पॉलिटिकल दिक्कत साइंस के टीचर थे मनोज भारद्वाज सर, वो सबसे ज्यादा अच्छे नहीं। थे। कैसे? उनका पढ़ाने का तरीका बेस्ट है। किस तरीके से पढ़ाते, थोड़ा सा बताएं। वो हर बात को मतलब, जो भी कोई डाउट होते थे वो खुद ही क्लियर कर देते, बताते बताते, पूछने का भी, पूछने से पहले सारे डाउट्स क्लियर कर देते थे। अच्छा, ये आपका, आप सोचते थे कि यार इसमें ये हो सकता है, पहले ही सर बोल देते थे कि इसमें बेटा ये भी हो सकता है। या आप समूह से पढ़ते थे या अकेले पढ़ते थे, या फिर आप अकेला पढ़ना पसंद करते हैं, या फिर एक ग्रुप के जरिए पढ़ना? के जरिए पढ़ना पसंद करती, पर कोई ग्रुप में मिला नहीं तो अकेले ही पढ़ना पड़ता। अच्छा, तो वो क्यों करते हैं, क्यों पढ़ना पसंद करते हैं? बस समझाते समझाते ज्यादा, किसी को समझा रहे तो ज्यादा अच्छे से याद होते हैं। अच्छा, ज्यादा अच्छे से याद। अच्छा, कभी आपने डिबेट की है घर पे स्कूल के अंदर, या अपने यहाँ पे भाई बहन के साथ हाँ, में? घर पे तो किया है। कैसी क्या डिबेट? एक तो होती है कि भाई क्वेश्चन पुटअप करना, और एक होती है कि मेरा सही है मारना, वो वाली डिबेट की है, फिर अपने आराम से क्वेश्चन से पुटअप किए है, और अपनी बात को भी वो किया है, अपनी बात उसके को reasons देने के ऊपर उसके- रखने के लिए लड़ा भी है। क्या बात क्या रीजन। है। मेरा पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद मैं कुछ और भी पर्सनली डिस्कस करूंगा। आपका सबसे यादगार स्कूल मोमेंट क्या था? एजुकेशनल टूर पे अमृतसर गए थे, बाघा बॉर्डर गए थे, गोल्डन टेम्पल गए थे, म्यूजियम गए थे, वो सबसे बेस्ट था। अच्छा, तो
फर्स्ट इंटरव्यू था आपका, इस छोटी सी एज में आपकी फीलिंग कैसी? बहुत अच्छा लगेगा। सच में जो जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन्हें क्या सजेशन देना चाहिए? जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट अभी 11th या 12th में है या फिर वो नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपने जो बताया आपका जो टाइम टेबल था बहुत अच्छा था, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहिए? डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंट रहो, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ो। थोड़ा थोड़ा, लेकिन ऐसे नहीं करना कि आज 1-2 घंटा पढ़ लिया कल पढ़ेंगे। रोज पढ़ो। आपकी नजर में मोटिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर डिसिप्लिन ज्यादा? डिसिप्लिन। क्यों ज्यादा? मोटिवेशन थोड़े दिन बाद तो कम होता जाता है, पर डिसिप्लिन जो रहता है वो हमेशा मोटिवेट रहता है। क्या बात करते हैं। थैंक यू सो मच शिवानी, हमारे चैनल पे आए और अपना जो वैल्यूएबल टाइम है वो दिया ऑडियंस को, और सिखाने के लिए आप आगे